हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसके गुरु पर। तो आप सभी के लिए एक बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि है हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की परिकल्पनाएं लिखिए। है ना। ये देख लो आप, कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 22 लगातार पूछा गया है ना। तो अब देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को नील बोर ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर सन 1913 में दूर किया। है ना। यानी यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो रदरफोर्ड की कमियां रह गई थी, उनको सुधारने के लिए ये जो है नील बोर ने इस प्लांक यानी क्वांटम सिद्धांत प्रतिपादित किया था। वो भी कब किया था? 1913 ईस्वी में। है ना। अब इसके लिए इन्होंने निम्नलिखित 3 नए अभिग्रहित प्रस्तुत किए। है ना। अब देख लेते हैं। यहाँ पे है बोर की परिकल्पनाएं, और पहली कल्पना जो इन्होंने की वो क्या थी? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनके लिए उनका कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज होगा। अर्थात ये जो L ओमेगा इक्वल टू m/n, यहाँ पे ये जो है h/2 भी कर सकते हो। यहाँ पे NH जो है मतलब अपॉन में 2 भी कर सकते हैं। है ना। अब देखो आगे, जहाँ L इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा में जड़त्व आघूर्ण तथा ओमेगा कोणीय वेग है। यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो आप कोई भी रख सकते हैं। है ना। मतलब किसी कक्षा के लिए बात की जा रही है ना। तो n कोई भी आप रख सकते हैं। ठीक है। तथा h जो है वो प्लांक नियतांक है ना। h क्या है? प्लांक नियतांक है। इस प्रकार बोर ने माना कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित त्रिज्या की कक्षाओं में ही घूम सकते हैं। इन कक्षाओं को स्थायी कक्षाएं कहते हैं। तो यह है स्ट्रक्चर, यानी जो बोर का मॉडल है वो कुछ इस प्रकार से उन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है। तो अब देख लेते हैं दूसरा पॉइंट क्या था। स्थायी कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं, अतः परमाणु का स्थायित्व बना रहता है। ठीक है। जब परमाणु को बाहर से ऊर्जा मिलती है तो उसका कोई इलेक्ट्रॉन उसे ग्रहण कर ऊंची कक्षा में चला जाता है। जैसे अगर ये जो परमाणु है, इसको हम अगर कोई बाहर से ऊर्जा दे देते हैं, तो जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन है, तो इस पे जो है ना वो ऊर्जा का असर पड़ेगा, और ये वाला उठ के इलेक्ट्रॉन ये जो कक्षा, बाहरी कक्षा है, वहाँ चला जाएगा। जैसे कि ये देखो है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है। ठीक है। यहाँ से ये जो है ना यहाँ पे था और यहाँ पे उठ के चला गया था। ठीक है। तो अब आगे देख लेते हैं। यह परमाणु की उत्तेजित अवस्था कहलाती है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन ऊंची कक्षा में केवल 10⁻⁻8 सेकंड तक ठहर कर तुरंत वापस किसी भी नीची कक्षा में लौट आता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये इलेक्ट्रॉन वहाँ पे गया था, और ये ज़रूरी नहीं होता है कि जिस कक्षा से वो गया था उसी कक्षा में लौट कर आए। वो गया था, लेकिन वो जो वापस आएगा तो वो किसी भी कक्षा में आ सकता है। जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि वापस किसी भी नीची कक्षा में लौट आता है, और लौटते समय दोनों कक्षाओं की ऊर्जा के अंतर के बराबर ऊर्जा वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में उत्सर्जित करता है। ठीक है। ये देखो, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये वैद्युत तरंगों की तरह ऊर्जा जो है ना उत्सर्जित कर रहा है। ये देखो, आपको कुछ डायग्राम में दिख रहा होगा। ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं आगे क्या कहा गया है। यदि उत्सर्जित तरंगों की आवृत्ति v हो तथा इलेक्ट्रॉन की उच्च कक्षा में ऊर्जा जो है E2 तथा नीची कक्षा में ऊर्जा E1 हो, तो फिर क्या होगा? HV इक्वल टू E2 माइनस E1 हो जाएगा। ठीक। या ऐसा कर लो कि जो V है इसको इक्वल में इधर रखेंगे, और यहाँ पे V2 माइनस
मतलब E2 माइनस E1 और ये जो H है वो नीचे चला जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा।